तो 2.2 का हम पहला का 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो 5वां क्वेश्चन कर रहा है t² - 15। तो आइए इसको देख लेते हैं। किसी भी संख्या को पहले जान लीजिए कि वर्ग में रहता है तो कभी भी चिन्ह चेंज होता है तो वो जाकर उस तरफ प्लस और माइनस दोनों वर्ग में से हटता है तो रहता है। तो ये क्वेश्चन लिख लिए। तो इसको जैसे लिखेंगे तो t² - 15 बराबर 0। तो ये t² हो जाएगा बराबर 15 और t बराबर हो जाएगा आपको √ प्लस माइनस के √15। और इसमें पूछा जाएगा तो इसको लिख सकते हैं t बराबर प्लस √15 और उसके बाद यहाँ पर कॉमा में t बराबर माइनस √15। इसमें एक अल्फा का मान हो जाएगा। अल्फा बराबर लिखेंगे कि माइनस प्लस √15 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के √15। जो ये मान निकल के आता है ये अल्फा बीटा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा फॉर्मूला का कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा। फॉर्मूला ये होता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इस रूप में रहता है। अचर और चर राशि पहचानना जरूर आना चाहिए। अगर शुरू से पहला क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या करना होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा का मान क्या आया +15 और बीटा का मान आया -15 बराबर -b। b का मान इसमें कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा क्योंकि t में होता तभी निकल जाता। जैसे मान लीजिए कि a में होता तो 1, b में होता तो 0 और c है इसका मान तो -15। ये हो जाएगा क्योंकि x a इसका गुणांक कैसे लिखा जाता है इस रूप में हम लिखकर इसमें दिखाए हैं और आपको बताते हैं बार बार कि ax² + bx + c के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर -b तो b का मान क्या आ गया 0 और a का मान है 1। आपको एक बात समझा देते हैं कि कभी भी आप सोचिएगा कि आज हमारे पास 15 रुपया है, कल खर्च कर दिए तो हमें क्या मिला तो 0। तो इसी प्रकार ये 15 है और -15 तो ये कट के हो जाएगा आपका 0 और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0। तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 0। दूसरा मान निकालेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो इसको लिखेंगे अल्फा का मान प्लस √15 और गुने -√15 बराबर c का मान आ गया -15 और a का मान आया 1। कभी भी याद रखिएगा कि 2 रूट में चीज हो तो उसका गुना करने पर 1 आता है। ये हमने कई बार बता चुका है, फिर भी एक बार और आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि √2 गुने √2 हो तो ये 2 ही होता है। उसी प्रकार √5 गुने √5 हो तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुने √3। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये एक तो यहाँ पर इसी प्रकार समझने के लिए या फिर गुना भी कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर √15 गुने √15 करेंगे तो 225 होगा, माइनस यहाँ पर लिख लेंगे 225 और 15 गुने 15 225 और प्लस माइनस से होता है तो माइनस। यहाँ पर तो -15 आएगा और माइनस यहाँ पर इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 15 होगा और यहाँ पर ये -15 होगा। दोनों बराबर आ गया। तो अतः लिख लेंगे इसका भी कि अतः बहुपद के शून्य का योग के गुणांक के बीच संबंध। तो लिख लिए कि अतः बहुपद के शून्य के योग तथा गुणांक के बीच संबंध सत्य है। तो अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो से दिक्कत होता है तो आप कमेंट और हमें सुझाव जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।